नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, मैं अपने पत्रकारिता जीवन में उस राज को भी देखा है जिसे लोग जंगल राज करते हैं, और उस राज को भी करीब से देखा है जिसे सुशासन बाबू का राज कहा जाता है। और इस दौरान दोनों राज के उस अच्छाई को भी देखा है और बुराई को भी मैंने देखा है। सोशल जस्टिस से लेके विकास आपके द्वार तक को भी मैंने देखा है। बिहार के बदलाव में यह 30 साल कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसलिए हम दोनों पहलू को समझते भी हैं और समझने का कोशिश भी करते हैं। और राजनीति किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, थोड़ी उसकी भी समझ है। मैंने ब्रिज बिहारी के पुण्यतिथि के मौके पर जो जायसवाल समुदाय का जो जाति का जमावड़ा हुआ था, उसको लेकर हमने सम्राट चौधरी पर एक टिप्पणी की थी कि आपको नहीं जाना चाहिए था। बड़ी जायसवाल समाज में इस बात को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है कि संतोष सिंह सामंती हैं और ब्रिज बिहारी सामंतों के खिलाफ लड़ा है, इसलिए इनको कुलबुलाहट होने लगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपकी क्या मजबूरी है, हम समझते हैं, राजनीतिक मजबूरी। क्यों ब्रिज बिहारी जैसे लोगों को आप फिर से महिमा मंडित करना चाहते हैं? क्योंकि आपका स्पेस धीरे धीरे बिहार की राजनीति में खत्म होती जा रही है जब से जातीय जनगणना आई है। तो वो आपकी समस्या है। मेरी समस्या ये है कि इस तरीके की राजनीति को फिर से अगर आप स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो नुकसान आपको भी होगा। ब्रिज बिहारी कहीं से भी सामंतों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप ब्रिज बिहारी को नहीं जानते हैं जितना मैं जानता हूं। ब्रिज बिहारी के हर उस कृत्य को मैं जानता हूं जो शायद आप नहीं जानते हो। MIT में साइकिल चोरी में यह आदमी जेल जा चुका है, ठीक है ना। काम ही इसका यही था। वहीं से इसका आपराधिक इतिहास की शुरुआत हुई है, जो हम नहीं कहना चाहते थे। लेकिन जब आप लोगों ने कह दिया कि महात्मा गांधी की भी आलोचना इसलिए होती है कि वो बनिया था, और ब्रिज बिहारी को भी की आलोचना इसलिए हो रहा है कि उसने सामंतों से लड़ा है। कभी सामंतों से नहीं लड़ा है। आज हम आपको बता देते हैं कि ब्रिज बिहारी क्या था और क्या उसने किया है। कभी सामंतों के खिलाफ नहीं लड़ा है। छोटन शुक्ला सामंतवाद था, भुटकुन शुक्ला सामंती था, मुन्ना शुक्ला सामंती था। अरे भाई गजब है। देवेंद्र दुबे सामंती था कि अपराधी था? तो इनका जो ये जो थ्योरी है, जरा उस थ्योरी को सुनाते हैं, सुन लीजिए सब लोग। जायसवाल जी लोग अपना दिमाग खोलिए, इस चक्कर में मत रहिए। ब्रिज बिहारी की जहां से पैदाइश हुई है ना, लक्ष्मी चौक, जरा उस लक्ष्मी चौक पर जाकर पता करिए कि कितने बनिया का जमीन इस आदमी ने हर पाया। और लक्ष्मी चौक में एक समय में ऐसा विवाद हुआ, एक गुप्ता जी का ये 10 कट्ठे का जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में उनकी, तो वहाँ का बहुत प्रतिष्ठित गुप्ता जी था। और उसके बाद जो वहाँ शुरू हुआ, सारे लोग वहाँ से मिलकर ब्रिज बिहारी को मुजफ्फरपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया लोगों ने। उसी लक्ष्मी चौक से इनका आपराधिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और ये सामंती के खिलाफ लड़ रहे थे। वहाँ मुजफ्फरपुर में पता करिएगा, अब वो जगह नहीं है, वहाँ मॉल बन गया है, AN छात्रावास, अनुग्रह नारायण छात्रावास, जहाँ सिर्फ राजपूते का बच्चा सब रहता था। उसी लॉज में इसका दिन गुजरता था। और वहीं अघोरिया चौक के बगल में कलमबाग चौक पर PWD का ऑफिस था, जिस ऑफिस में ठेकेदारी को लेकर लड़ा करता था। इनके डॉन के गैंग में शत्रुघ्न सिंह, दीपक सिंह, एक से एक सिंह, इनका बड़ा हथियार संभालने वाला लोग राजपूत था, समझ गए ना। और वहां लड़ाई हुई ठेकेदारी को लेकर। और मुजफ्फरपुर के लोगों से पूछिए, उसी कंबाइंड बिल्डिंग में रणधीर वर्मा वहां SP हुआ करता था। इस ब्रिज बिहारी को इतना मार मारा इसी ठेकेदारी की वजह से कि कोई सामंतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। ये लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ एक गैंग था, ठेकेदारों का एक गैंग था जिस पर पहले बेगूसराय का कब्जा था।
बेगूसराय वालों ने छोटन शुक्ला के पिता की हत्या कर दी और उसके बाद छोटन शुक्ला ने हथियार उठाया, बेगूसराय के एक एक अपराधियों को उन्होंने मारकर भगाया, उस पर छोटन शुक्ला का कब्जा हुआ। और जब छोटन शुक्ला का कब्जा हुआ तो लालू के दौर में उस कब्जा को तोड़ने के लिए छोटन शुक्ला और ब्रज बिहारी आमने सामने हो गए और उसी आमने सामने में गैंगवार हुआ और दोनों तरफ से लोग मरे। तो इसमें सामंत की लड़ाई कहाँ है भाई? और मोतिहारी में जाकर जो रमा देवी सांसद बनी थी, राजपूतों के साथ क्या शर्त रखे थे इन्होंने कि हम देवेंद्र दुबे को मार देंगे। सबको पता है मोतिहारी में क्या हुआ था पॉलिटिक्स। तो वो लड़ाई सामंतों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपराधियों गैंग के बीच जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी, उस लड़ाई में अलग अलग समय में इनके अलग अलग सहयोगी रहे। कोई सामंती से इनकी कोई लड़ाई नहीं रही है। ठेकेदारी को लेकर लड़ाई रही, कब्जा करेंगे और कंबाइंड बिल्डिंग पर मेरा कब्जा होगा तो कलमबाग चौक पर मेरा कब्जा होगा, जुरन छपरा में मेरा कब्जा होगा, यही कब्जा की लड़ाई थी। और उसमें भूमियार और नॉन भूमियार एक साथ हुआ करते थे। उसमें तो कोई सामंत नहीं था, कोई जात नहीं था। उस समय में भूमियारों का दबदबा था, तो भूमियार के दबदबाई को तोड़ने के लिए सब लोग एक साथ हो गए। जो दीपक सिंह बुटकुन शुक्ला की हत्या किया, किसका शागिर्द था, किसके यहां जाकर रहता था? 47 और क्या था? इसलिए ये सारी बातें जो आपको नेता बनाना है बनाइए, लेकिन हमारे जैसा पत्रकार सवाल खड़ा करेगा कि ऐसे लोगों को अगर आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप लालू यादव की उस राज की तरफ स्टेट को धकेलना चाहते हैं, तो हम सवाल खड़ा करेंगे। आपको जरूरत है, कलवार के सहारे इतने दिनों तक शासन किए, अब जातीय जनगणना की वजह से आपका आधार खत्म हो रहा है, तो आप एक अपराधी प्रवृत्ति, एक अपराधी को सामने लाकर आप समाज के युवाओं को दिग्भ्रमित कर एक मंच पर लाना चाह रहे हैं। तो मेरे जैसा सजग पत्रकार तो आईना दिखाएगा ना भाई, किस सामंती से लड़ा है ब्रिज बिहारी। लिखिए इसी में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पता करिए लक्ष्मी चौक, MIT के सामने में लक्ष्मी चौक है, कितने व्यापारी कम्युनिटी के, बनिया कम्युनिटी के, गुप्ता जी लोगों का जमीन हड़पा है ये ब्रिज बिहारी, जिसके कारण बवाल हुआ था, कितनी राउंड फायरिंग हो गई थी, पता करिएगा। इसलिए और ब्रिज बिहारी किसी सामंती से लड़ाई की वजह से जेल में नहीं थे, यह भी समझ लीजिए। बिहार में एक मेधा घोटाला हुआ था, मेधा घोटाला, और उस घोटाले में इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट होता था, संयुक्त इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। इस आदमी ने हजारों सीट को बेच दिया। पूरे उस समय में बिहार और झारखंड एक राज्य था, पूरे राज्य में सड़क पर बच्चे उतर गए, छात्र उतर गए, जबरदस्त हंगामा हुआ। CBI जांच देने को लालू यादव मजबूर हुए और CBI जब जांच शुरू किया, जिसको 10 नंबर था उसको इन्होंने 100 नंबर कर दिया, जिसको 20 नंबर था उसको 120 नंबर करवा दिया। सारे के सारे लोग जेल चले गए। तो ये आदमी किसी सामंती के हत्या में जेल में नहीं थे। बिहार में पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो कहते हैं ना सॉल्वर गैंग का काम, इसका नींव रखने वाला ब्रज बिहारी है। और उसने हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और उसी मामले में CBI के कस्टडी में ये था, जिस समय में इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान IGMS में इसकी हत्या हुई थी। इसलिए इसकी लड़ाई न सामंती से था, न ही इसकी लड़ाई किसी विचारधारा से था। इसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का जो टेंडर वार हुआ करता था, ठेकेदारी युद्ध, बस उससे था। और उसमें उस गैंग में सब लोग थे। बुटकुन शुक्ला के साथ बनिया लोग नहीं था क्या? इनके साथ जैसे सबर लोग थे, उसके साथ उनके साथ व्यापारी लोग भी थे। कोई कास्ट के नाम पर कोई गैंग नहीं कि वहां चल रहा था। हर गैंग में हर जाति के लोग थे और वहां काम क्या था? टेंडर मैनेज करना, टेंडर मैनेज करना। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हब माना जाता था। PWD और बाकी जितना जल संसाधन विभाग, सभी विभाग, इसलिए वहां गुत्थम गुत्था होते रहे। तो लड़े आप ठेकेदारी के लिए, लड़े आप अपनी कमाई के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, और आप कहिएगा हम सामंती से लड़े। सामंती से कह देने से होता है कि बताइएगा ना कि कौन सामंती? आप नक्सलिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे क्या? आप वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे? तो हमने तो बोला ना, हम तो
सूची दे देंगे एक से एक कि इनके गैंग में कितने राजपूत कितने ब्राह्मण हुआ करते थे। और आप राजनीति में आपको कौन लाया है? रघुनाथ झा ने लाया। वो दिन भी खोल के रख दें क्या? इसलिए जायसवाल के सामने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए भले ब्रज बिहारी को अपना नेता घोषित करे, महात्मा गांधी से उसकी तुलना कर रहा है, यह उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन बिहार के लोगों के लिए ब्रज बिहारी जैसे लोगों का जो राजनीतिक मजबूरी के सहारे उसको नायक बनाने की कोशिश हो रही है, जनता को यह जताना जरूरी है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि तब बिहार उसी दिशा की तरफ बढ़ जाएगा जिस दिशा में 2000 ईस्वी से पूर्व का पहले था। फिर वही गैंगवार, फिर वही वर्चस्व की लड़ाई, फिर वही 47 का चलना, जिससे बिहार कोसों दूर चला गया। इसलिए हमने सम्राट चौधरी के पुण्यतिथि पर, ब्रज बिहारी के पुण्यतिथि पर शामिल होने को लेकर हमने एक स्टोरी बनाई थी। इसलिए जायसवाल जी किसी का शुभचिंतक नहीं रहा है ब्रज बिहारी, ये जान लीजिए कि ब्रज बिहारी एक अलग तरीके का कब्जा का होर था, उसके ये डॉन थे।